वेलकम प्यारे बच्चों। फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय राज सर में। सबसे पहले आज 14 नवंबर बाल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आज का जो दिन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे ही है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। पिता श्री मोतीलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और बच्चे भी उनको चाचा कहकर बड़े प्यार से बुलाते थे। अपनी अचकन में वो गुलाब का फूल लगाते थे। तो बच्चों से बेहद प्यार करने की वजह से ही बाल दिवस के रूप में उसके जन्मदिन को मनाया जाता है। तो अब की बार जो हमारा बाल दिवस है वो तुम्हें सबने पता है कि आज संडे है, तो संडे के दिन हो गया ये तो भाई। तो अब की बार स्कूलों में ये बाल दिवस शायद न मनाया नहीं जाएगा अब तो फिर भी आप सभी को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रन डे की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। आप यूं ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना YouTube चैनल को देखते रहें। अब हमने एक्सरसाइज 2.1 का पहला सम किया था। आज हम 2.2 एक्सरसाइज का दूसरा सम करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखना और ध्यान से करना। तो दूसरे सम में क्या दिया है भाई, देखना ध्यान से। इसने बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर जी। इसने कह रहा है कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, एक पूल है इस प्रकार का, जैसे नहाने का ऐसा रेक्टेंगल के आकार का एक पूल है, ऐसा नहाने का बच्चों के लिए। तो इसके अंदर क्या बोला हिंदी कि भाई इसका जो पूरा पेरीमीटर है, यहां तक का माप, यहां से यहां तक का माप, यहां से यहां तक का माप, यहां से यहां तक का माप, पूरी चारों के चार साइडों का जो माप है वो टोटल कितना दे रखा है, 154 मीटर जी। अब ये दोनों साइड इसकी इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बोल रखा है अगला ने जी। स्विमिंग पूल होता है, तैरने का पूल हो गया जी, तालाब हो गया जिसमें बच्चे नहाते हैं, बहुत सारे स्कूलों में होते हैं, बड़े बड़ों में। तो इट्स लेंथ इज 2 मोर, इसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ जी 2 मीटर ज्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के दुगने का, ट्वाइस मतलब दुगना होता है भाई। यदि हम इसकी लंबाई ले लेते हैं, लंबाई का इसकी चौड़ाई ले लेते हैं और चौड़ाई का भी दुगना कर दें और दुगने में भी 2 जोड़ दें, तब जाकर हमारी लंबाई है जो क्लियर होगी जी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने इसकी चौड़ाई को मान लिया कि ये 100 है भाई, तो यदि ये 100 मीटर, यही 100 मीटर हो गई, तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई के लिए बोल रहे अगला कि इसका डबल करो, चौड़ाई का डबल करो, तो चौड़ाई का डबल कितना हो जाएगा? 200। और 200 में कह रखे कि 2 और ज्यादा है, 2 मीटर मोर, 2 मीटर और ज्यादा है, तो फिर 2 और जोड़ देंगे हम जी। तो टोटल कितना हो जाएगा? जैसे हमारा जी 202, ये फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला भाई तुम्हारे को, लेकिन हम कैसे निकाल लेंगे थोड़ा बता दें, पढ़ते हो गया बस। इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। जो छोटी वाली होती है हमेशा उसको मानने में फायदा रहता है, चौड़ाई को इसको मानोगे तो थोड़ा बटे में या उस प्रकार की संख्याएं चली जाएगी तो बच्चे उलझ जाएंगे इसमें जी। तो जो छोटी हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई को हमने x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तुम बताओ। ये चौड़ाई भी, ये भी x रहेगी, ये भी x है तो ये भी x है, तो ये कितनी हो जाएगी? इसके बारे में देखो, इसका डबल कर दो, x का डबल कर दिया, वो कितना हो गया? 2x है। लेकिन 2x भी नहीं है, 2 और मोर, यानी कि 2 और ज्यादा करो, तो 2 और इसके अंदर प्लस कर दिया, तो ये 2x प्लस में 2 हो जाएगा, और ये कल्ला कितना हो जाएगा? x, और ये भी कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 2। तो ये हमारी लंबाई दोनों 2x प्लस में 2 हो गई और चौड़ाई x और x हो गई जी। तो पेरीमीटर हमारे पास दे रखे हैं, तो हम सारे की सारी चार की चार साइडों को जोड़कर जी उसका पेरीमीटर निकाल इक्वल रख देंगे। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला तुम जानोगे कैसे, क्या होता है जी? 2 इंटू एल प्लस में बी। ऐसे हम इसका पेरीमीटर निकालता, चारों की चार साइडों का जो माप हम निकालते हैं। और ध्यान से देखना कैसे कैसे निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर लंबाई कितनी है? 2 लंबाइयां हैं, 2 तो इसके अंदर लंबाई है और चौड़ाई भी 2 है, 2 चौड़ाई जोड़ दी, तो हमारे पास क्या क्या हो गया? 2 तो लंबाई हो गई भाई, 2 लंबाई है और प्लस में क्या हो गया? 2 चौड़ाई हो गई। तो इन दोनों में कॉमन देख लो क्या है जी हमारे पास? 2 क्या हो गया कॉमन जी, अंदर क्या रहेगा जी? एल प्लस में बी।
तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर हमारे पास 54 दिया हुआ है और इक्वल में उसको उठा के रख देंगे जी। तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, तो पूल की लंबाई और चौड़ाई क्या है वो हमने फाइंड करनी है। तो चलिए साथ देना है, अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और अपनी किताब भी सामने खोल लीजिए कि वही हमारी रकम है या और कोई है। तो ध्यान से करना भाई, छोड़ना नहीं सवालों को, आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे तुम्हारे। तो सबसे पहले हम जो छोटे हैं हमारी की ब्रेथ उसको मान लेते हैं। तो यहां पे स्टार्ट कर दिया, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया जिसका ब्रेथ मान लेना। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, रेक्टेंगुलर पूल, तो उसकी चौड़ाई हमने क्या मान ली, x मीटर। माना कि इसकी जो ब्रेथ है चौड़ाई है वो जैसे ये चौड़ाई होगी उसके अपने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। इसलिए फिर लेंथ कितनी हो गई, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, तो लेंथ कितनी हो गई, इसका डबल कर दो भाई, x का डबल कर दिया 2x हो गया, और 2 और ज्यादा बोल रखे तो प्लस में 2 और कर दो भाई। तो ये हमारी क्या हो गई जी, लेंथ। तो अब पैरामीटर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसा बोल रखे वैसा कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, हिंदी वाले लिख देना, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जैसा बोल रखे वैसा कर दीजिए। तो प्रश्न में बोल रखे भाई इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस में बी, ये फार्मूला लगा देना। और फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास पेरीमीटर भी है दिया हुआ, कितना है जी 154 मीटर। अब क्या करेंगे भाई, अब ऐसा करें इस 2 को उठा के परे ले जाएं और लेंथ और ब्रेथ की जगह लेंथ और ब्रेथ की कीमत रख दो। लेंथ हमारी कितनी है 2x प्लस में 2 है, और ब्रेथ कितनी है जी x है। 2 किस अवस्था में है जी हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में उठा के उसी को उठा के परे ले जाओ जी, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो लेंथ हमारी कितनी है 2x प्लस में 2 और प्लस और b यानी कि ब्रेथ कितनी है हमारे पास जी x, ये हमारी लेंथ है ये हमारी ब्रेथ है, दोनों को जोड़ दिया यहां पर लिख दिया ये तो, और 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको परे उठा के ले गए, 154 का y में 2 हो गया, तो 2 पे कैंसिल करोगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो कटने के बाद हमारा कितना आ गया जी, 70 आ गया जी। अब x वाले सोल्व कर दो, कौन कौन से हैं, एक तो 2x ये है और एक x ये है, तो दोनों कुल मिलाकर x कितने हो गए हमारे जी 3x, और प्लस में कितना है 2 और इक्वल में कितना है जी 70। दो हमारा प्लस का, इसको उठा के परे ले जाओ, तो परे लेके जाओगे तो यहाँ पर 3x हमारा यूं कहीं रहेगा, और इक्वल में कितना है जी 70, और माइनस का हो जाएगा 2, और घटाने के बाद कितना बच जाएगा हमारे पास 75। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ऐसी इक्वेशन हमारे पास सिंपल इक्वेशन होगी, तो 3x बराबर में 75 यानी कि 75 हो गया जी। तो 3 को उठा के उस साइड में लेके जाओ तो डिवाइड में चला जाएगा हमारे पास जी, तो यहाँ पर x यूं का ही रहेगा, और 75 के बाय में आ जाएगा जी 3, और 3 पे इसने कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6 कर दिया, 1 बच गया, 3 पंजे 15, और x की वैल्यू हमारे पास क्लियर हो गई जी, कितनी आ गई 25। और इसको क्या मानना था, जो x था वो क्या था, ये था हमारा x, और x किसको माना था हमने, ब्रेथ को। तो ब्रेथ हमारी कितनी आ गई जी 25 मीटर, और लेंथ फिर क्लियर है जी, इसका डबल कर दो, इसका 25 का डबल कर दिया जी 50, और 50 में 2 जोड़ दिया कितना हो गया 52। तो 52 तो हमारी कितनी आ जाएगी लेंथ, ये हमारे आ जाएगी ब्रेथ। तो इसका जो आंसर लिखोगे बाद में लिख देना यहां पर जी, hence the breadth of the pool, तो पूल की जो ब्रेथ आई है वो कितनी आई हमारी जी x मीटर, एंड द लेंथ ऑफ द x यानी कि x मीटर है, तो x इक्वल टू x भी लगा देना, हमारी जो ब्रेथ ऑफ द पूल है वो x मीटर है, तो x के बराबर कितना आ गया हमारी वैल्यू जी 25 मीटर जी। और लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द पूल जी वो कितनी आ गई जी 2x प्लस में 2, ये भी लगा देना साथ में भाई, और 2 यूं का यूं, और x की जगह x की वैल्यू रख दी हमने कितनी जी 25, और प्लस में क्या कर दिया 2। पहले 25 में 2 मत जोड़ना, पहले मल्टीप्लाई को हल कर दो, 25 दूनी 50 है, 50 में 2 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया जी 52 मीटर। तो ये हमारी लेंथ आ गई पुल की, और ये हमारी कितनी आ गई जी ब्रेथ। यही हमने इसको इसकी फाइंड करनी थी, लेंथ और ब्रेथ की।
तो रेक्टेंगुलर पूल की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास क्लियर हो गई। तो ये था हमारा सेकंड सम भाई। तो सेकंड सम को ध्यान से करना, 2-2 3-3 बार इसका अभ्यास करना, बिल्कुल अच्छी तरह से पक्का ही कर लेना। एक बार ध्यान से पढ़ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हिंदी वाले एक बार ध्यान से देख लेना। माना क्या लिखोगे जी, आयताकार तालाब की चौड़ाई मान ली x मीटर, तो आयताकार तालाब की लंबाई कितनी होगी 2x प्लस में 2 मीटर, डबल करके 2 जोड़ दिया और प्रश्नानुसार बाकी तो सारी वही बातें हैं जी। अतः आयताकार तालाब की चौड़ाई आएगी जी 25 मीटर और लंबाई आ गई जी वही 52 मीटर जी। बाकी तो कुछ अलग से इसमें कुछ करना नहीं है। तो यही था जी, अच्छी तरह से करना है। तो जाते जाते फिर तुम्हारे को बाल दिवस चिल्ड्रन डे की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जय हिंद, जय भारत। कल के लिए, कल को फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।